नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए सीरीज चलाया हूं, जिसमें मैं मैथ, रीजनिंग और जीएस कवर करता हूं। एकदम आसान तरीका और आसान ट्रिक के साथ मैं मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को बताता हूं, जिसके मदद से आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मैं वैसे क्वेश्चन लेता हूं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप गवर्नमेंट की कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें, आपको बहुत लाभ होगा। आज मैं जीएस में आए हुए ज्योग्राफी के प्रश्नों को कवर करूंगा। इसके पहले मैं हिस्ट्री में आए हुए प्रश्नों को ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं भूगोल के प्रश्नों को। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो दामोदर नदी। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? चोलिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साइप्रस की राजधानी कौन सी है। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी निकोसिया है। इसका राजधानी निकोसिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। दोस्तों, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? तो चपटा गोल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट होगा। अगला कह रहा है कि मंगल यानी मार्स ग्रह के कितने चंद्रमा है, यानी मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं। इसके लिए राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है। डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? कोपेनहेगन। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कोपेनहेगन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है। इसके लिए राइट आंसर दोस्तों क्या क्या हो जाएगा? ग्रैंड आनीकुट। ग्रैंड आनीकुट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। सबसे बड़ा दूसरा देश यानी कनाडा है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है। इसके लिए राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है। सबसे ज्यादा कौन सा है? तो हीलियम। दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो हीलियम। इसके लिए राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त है। ऑप्शन नंबर ए में है रेतीली मिट्टी। इसका ऑप्शन देखते हैं, 13 का ऑप्शन देखते हैं। ए में था रेतीली मिट्टी, और बी में, सी में और डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा, चिकनी मिट्टी।
क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है, यानी कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट में से निकलती है। तो ये कृष्णा नदी है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। किस महासागर में स्थित है मरियाना ट्रेंच दोस्तों? तो प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को आप अच्छे से एक बार सुन लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर एक बार दो बार अच्छे से सुन लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मैं एकदम साफ आवाज़ में बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है। 16 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सिडनी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है। तो ये सूरज के द्वारा संचालित होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। मैं एकदम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शब्द विषु संदर्भित करता है, यानी किसको संदर्भित करता है। तो ये दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, इसे संदर्भित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रियाल किस देश की मुद्रा है। रियाल किस देश की मुद्रा है। तो ये ब्राज़ील है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन में है कि किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। किस अभयारण्य को जाना जाता था। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है। सेशेल्स द्वीप दोस्तों कहाँ स्थित है। तो ये हिंद महासागर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कुंचिकल जल प्रताप कहाँ पाया जाता है। कुंचिकल जल प्रताप कहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों? कर्नाटक में। अगला, कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था। कागज़ का आविष्कार कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो चीन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 24 नंबर कह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी का झील कौन सी है। दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी का झील कौन सी है। तो सुपेरियर झील, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। ये सब ऐसा प्रश्न है कि हर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए, क्या कह रहा है कि रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं। रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं। तो कौन सा है दोस्तों? तो सीरियस ए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रेवासे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है। थाईलैंड की मुद्रा दोस्तों कौन सी है। तो बात, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है। तो ये अग्नि चट्टान का एक उदाहरण है ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है। इसके लिए राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? यानी दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? तो सहारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? तो अल्पाका, अल्पाका को ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है। अगला, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? इसके लिए राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ज्वालामुखीय विस्फोट, इसके वजह से भूकंप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? और अपवर्तन, कौन विभाजित कर सकता है दोस्तों? अपवर्तन। अगला, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो लाल सागर से जोड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? इसमें से कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? इसके लिए राइट आंसर कावेरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमटेका डैश प्रसिद्ध है, यानी किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? पाषाण आश्रम के लिए प्रसिद्ध है, पाषाण आश्रम के लिए प्रसिद्ध है भीमटेका। अगला क्वेश्चन कह रहे कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है दोस्तों भारत की? तो बांग्लादेश के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी दोस्तों कौन सी है? गोदावरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी इसमें असत्य कथन को चुनना है। तो ये क्या है? मैनग्रोव आम प्रदान करते हैं, ये असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थार का रेगिस्तान डैश में स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? थार का रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? अंश एवं अवशेष, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा, अंश एवं अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ होता है? तो श्रीनगर में होता है। अगला, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा एलओसी में कब परिवर्तित किया गया था? कब परिवर्तित किया गया था दोस्तों? तो सन 1972 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है? ईटानगर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खगोलीय लीप वर्ष को डैश में मापा जाता है, किस में मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ये है गोदावरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूकंप आने का कारण क्या है? दोस्तों पूछ रहा है कि भूकंप आने का कारण क्या है?
तो पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुंडम कुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? इसके लिए राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? कौन सा प्रमुख एक चाय उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों में वनों के प्रकार कौन से हैं? व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? किसे घोषित किया गया था? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? कौन सी फसल दर्शाती है दोस्तों? तो PMFBY, PMFBY, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NUSTAR अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से डैश का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? कृष्ण बीबर, कृष्ण बीबर, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? पूछ रहा है कि हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? कौन सी नदी पर? महानदी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है, क्यों? क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट हो जाएगा। इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए कठिन होती है यहाँ खेती करना। अगला देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी कौन नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल वार्मिंग विल रिड्यूस द एनुअल बिल्ड ऑफ ग्लेशियर आइस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के अध्ययन को डैश के माध्यम से भी जाना जाता है, यानी किसे जाना जाता है? भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? एक्सोबायोलॉजी दोस्तों किससे संबंधित है? तो ब्रह्म अंतरिक्ष में जीव, ब्रह्म अंतरिक्ष में जीवन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कौन सा है? तो भारत है, ठीक है। अगला, गुरु शिखर क्या है? तो गुरु शिखर दोस्तों अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर क्या है? अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। 60 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है?
इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो तमिल भाषा बोली जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? वेंकटाद्री। किस पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? तो वेंकटाद्री, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? इसके लिए राइट आंसर दोस्तों मत्तूर। मत्तूर एक गांव है, वहाँ रोजमर्रा की बातचीत के लिए संस्कृत का उपयोग किया जाता है, मत्तूर गांव में। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो नेपाल से होकर यह नहीं जाती है। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय बांधों की घटती आबादी के भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कौन से साल शुरू किया गया था दोस्तों? तो 1973 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1973, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसे केसर की खेती की जाती है? कहाँ पे केसर की खेती की जाती है? तो जम्मू एवं कश्मीर में। केसर बहुत महंगा चीज़ होता है, ये जम्मू और कश्मीर में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2015 में डैश ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई थी। तो किस ग्रह पे की गई थी दोस्तों? तो मंगल ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? सफ़ेद रेगिस्तान यानी कहाँ पे है दोस्तों? तो गुजरात में है सफ़ेद रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र असम, इसके लिए राइट आंसर असम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो XC2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट हो जाएगा। क्या कहा जाता है? XC2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो एक्सरे जो किरण है यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके लिए राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि रेलवे की दूरसंचार बिग रेलटेल के साथ साझेदारी में गूगल ने डैश रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की। तो मुंबई सेंट्रल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला, जायकवाड़ी
परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है किस नदी पर स्थित है? यानी 76 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट हो जाएगा, गोदावरी नदी। अगला सवाल कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है? सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किस स्टेशनों के बीच चलती है? तो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो जुनको तवी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा, जुनको तवी। अगला 78 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आर्किपेलागो क्या है? तो ये क्या है? आर्किपेलागो क्या है? द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह। ये क्या है दोस्तों? द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह। अगला प्लैनेट नाइन क्या है? प्लैनेट नाइन क्या है? तो बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक क्या है दोस्तों? बड़ा बर्फीला ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे कि मधुबनी कला क्या है? मधुबनी कला दोस्तों क्या है? तो बिहार में प्रचलित लोक कला है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है? तो ये केन्या में है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला डिब्रू साइखोवा नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में स्थित है? ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये असम राज्य में स्थित है। अगला कह रहा है कि माले किस देश की राजधानी है? माले मालदीव की राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने किसके प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो ये किसकी प्रमुख भूमिका निभाई थी? हरित क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। युगांडा की राजधानी कहाँ? युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजधानी का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? कंपाला। 86 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? लंदन में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? अभ्रक किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? दोस्तों रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो ये रिएक्टर पैमाना पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, यही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मकर संक्रांति क्या है? दोस्तों नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मकर संक्रांति क्या है? इसका राइट आंसर देखना पड़ेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है। अगला कह रहा है कि भारत में से सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? चावल की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है? यानी समुद्र में प्रवाहित नहीं होती, यानी
ये कौन सी नदी है? जमुना नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, भूटान की राजधानी कौन सी है? भूटान की राजधानी दोस्तों कौन सी है? जोंगखा, जोंगखा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका राइट आंसर दोस्तों वुलर झील, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंड्रोमेडा क्या है? एंड्रोमेडा क्या है? तो मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा। एंड्रोमेडा क्या है? मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट हो जाएगा। LIGO लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी हाल ही में खबरों में क्यों था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में खबरों में क्यों था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण यह खबरों में था। इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस सीरीज में मैं केवल 100 क्वेश्चन ही कराऊंगा, इसके बाद वाले वीडियो में फिर नेक्स्ट 100 क्वेश्चन को कराऊंगा। देखते हैं क्या कह रहा है कि 98 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे छिपी हुई किस चीज़ की खोज हुई थी? किस चीज़ की खोज हुई थी दोस्तों? एक बहुत बड़ी घाटी की प्रणाली और झील, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि PNR का पूरा नाम क्या है? दोस्तों जब हम रिजर्वेशन या रेलवे काउंटर से जब हम लेते हैं टिकट, ट्रेन टिकट, तो उस पर PNR लिखा रहता है, उसी का फुल फॉर्म पूछा है। ये क्या पूछ रहा है कि यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, यानी ये क्या होता है? PNR का पूरा नाम क्या होता है? यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड, यानी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पी से पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस सीरीज का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट हो जाएगा। दोस्तों ये 100 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दिया। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।